वेलकम टू इंडिविजुअल स्टडी। आज है 29 जून और कल था संडे, तो आज और कल दोनों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। इसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य ने पशुपालकों से गोबर की खरीद के लिए गोधन योजना की शुरुआत की है। तो क्या इस जो योजना है गोधन योजना पूछा जा रहा है किस राज्य के द्वारा लाया गया है। क्या है गोधन योजना? तो जो गोधन योजना है इसके अंतर्गत जितने भी पशुपालक हैं उनके पशुओं को गोबर को खरीदा जाएगा और उस गोबर को सरकार क्या करेगी तो वर्मी कंपोस्ट बनाएगी और बाद में उसे वापस किसानों को एवं अन्य वन विभाग के आदमियों एवं जितने भी वन से रिलेटेड हैं उनको यह दिया जाएगा। तो यह किस राज्य के द्वारा लाया गया है गोधन योजना? तो यह छत्तीसगढ़ के द्वारा लाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब छत्तीसगढ़ तो आप देख सकते हैं, ये रहा मैप में छत्तीसगढ़, ये देख सकते हैं जैसा कि आपको स्पष्ट लोकेशन देख रहे होंगे। छत्तीसगढ़ एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, इसकी कोई जो सीमा है समुद्र से नहीं लग रही है, तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की। अब चलिए अभी छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि इसका गठन कब हुआ। अभी हाल ही में आपको जानना है कि छत्तीसगढ़ चूँकि इसका गठन कब हुआ है, देख सकते हैं मध्य प्रदेश से अलग होकर यह 1 नवंबर 2000 को बना था छत्तीसगढ़। तो इसको जो उस समय पहले मुख्यमंत्री बने थे वे कौन बने थे? तो ये आपको नाम रखना है अजीत जोगी। तो ये नाम आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो अजीत जोगी थे इसके पहले मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ के कैपिटल कहाँ है? तो देख सकते हैं यहाँ के कैपिटल रायपुर है। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके। और यहाँ के सीएम भूपेश बघेल जो कि कांग्रेस से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा की सीटें आप देख सकते हैं कितनी है। अब छत्तीसगढ़ जो अभी हाल ही में यहाँ के करेंट अफेयर जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हें देख लेते हैं। पहला है कि लाख की खेती का दर्जा अभी मिला था। जो लाख को कृषि होती है उसको अभी खेती का दर्जा दिया गया था छत्तीसगढ़ के द्वारा, तो ये भी याद रखना है। छत्तीसगढ़ में अभी लाया गया था राजीव गांधी किसान न्याय योजना। स्पंदन अभियान छत्तीसगढ़ के पुलिस के द्वारा लाया गया था जिसके अंतर्गत जितने भी वहाँ के पुलिस हैं वो डिप्रेशन ग्रस्त हैं, तो उनको योग के माध्यम से संगीत के माध्यम से उनको थोड़ा क्या किया जाएगा तो डिप्रेशन से दूर करने के लिए ऐसा एक स्पंदन अभियान लाया गया था। तो किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि सी यहाँ पे इसको सुधार लीजिएगा, ये हो जाएगा सीजी। ये देखिए सीजी हार्ट ऐप, समझ सकते हैं। तो ये किसके द्वारा लाया गया था? ये भी छत्तीसगढ़ के द्वारा लाया गया था। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं जो अंतिम में है पढ़ी तुहर द्वार पोर्टल, तो ये भी अभी जो लॉकडाउन की स्थिति के दौरान जितने भी छत्तीसगढ़ के युवा हैं या देश के पूरे हम कह सकते हैं कि उनको अभी पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए कि छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा लाया गया था एक पढ़ी तुहर द्वार पोर्टल। तो ये सभी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, आपको याद रखना। छत्तीसगढ़ का जो नेशनल पार्क है उसके अंतर्गत देख लीजिए दो यहाँ पे महत्वपूर्ण है, एक है इंद्रावती नेशनल पार्क और दूसरा कांगेर घाटी नेशनल पार्क। एक चित्रकूट जलप्रपात भी है, ये भी आपको याद रखना कि चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस देश ने साल 2023 में पहली बार पर्यटकों को अंतरिक्ष की सैर कराने की घोषणा की है? तो ऐसा अभी किसके द्वारा कहा गया है? रसिया के द्वारा कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे देख सकते हैं कि रूस के एनर्जिया स्पेस कॉरपोरेशन ने ऐसा ऐलान किया है कि वह पहली बार में 2 महत्वपूर्ण पर्यटकों को ले जाएगा इसके अंतर्गत, और कब? 2023 में। नेक्स्ट है कि विजडन इंडिया पोल में भारत का अब तक का सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज कौन बने हैं? तो देख सकते हैं इनमें से पूछा जा रहा है, तभी एक पोल किया गया था उसके माध्यम से यह इसका रिजल्ट आया है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें कौन बने हैं? तो इसमें अभी जो महान सबसे ग्रेट इंडियन टेस्ट बैट्समैन है वो अभी राहुल द्रविड़ बने हैं ये। और इससे पहले कौन थे? तो राहुल द्रविड़ ने किन्हें पे छाड़कर बना है? तो सचिन तेंदुलकर का। तो ये आप देख सकते हैं इन दोनों रेस में थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि विजडन इंडिया द्वारा आयोजित की गई पोल जिसमें 11,400 प्रशंसकों ने हिस्सा लिया, उसमें राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर को हराकर भारत के सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं। इसमें देख सकते हैं इतने सारे लोगों ने यहाँ पे लगभग बताया जा रहा है 16 से अन्य लोगों ने यहाँ पे क्या तो शामिल किया गया था उन्हें। देख सकते हैं यही वो किया गया था ये पोल। तो ये देख सकते हैं ये वोट यहाँ पे किया गया था, तो इसमें 52% जो था किन्हें मिला? तो ये राहुल द्रविड़ को
और 48% सचिन तेंदुलकर को, तो राहुल द्रविड़ को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया टेस्ट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है कि निम्न में से, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निम्न में से नासा मुख्यालय का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो देखिए नासा का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, उसका नाम अभी रखा गया है, तो किसके नाम पे रखा गया है? तो ये देखिए मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे रखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यही है वो। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम इसका इतिहास रचने वाले इंजीनियरों में से एक मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने का ऐलान किया है। वह एजेंसी की पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर है। नासा के वेबसाइट के अनुसार मैरी डब्ल्यू जैक्सन, इनका 2005 में निधन हो चुका है, तो ये एजेंसी के एकमात्र अश्वेत महिला वैमानिकी इंजीनियर हो सकती है। तो ये आपको जानना है, तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है। जैसा कि अगर आप अभी विकिपीडिया पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पे देखिए नासा सर्च करिए, तो पहला तो आपको याद रखना है कि नासा का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 1958 में। अब जो अभी बात बोला जा रहा था कि यह जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो देख सकते हैं इसका हेड क्वार्टर जो वाशिंगटन डीसी पहले लिखा रहता था, तो इसका वाशिंगटन डीसी में तो अभी भी है, लेकिन उसका जो मुख्य मुख्यालय है उसका नाम क्या कर दिया गया है, मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा। तो ये आपको याद रखना है, इनके नाम पे किया गया है, तो काफ़ी यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोक कलाकार गुलाब बाई संगमनेरकर को बिठाबाई नारायणगावकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने की घोषणा की है? तो ऐसा भी किसके द्वारा किया गया? महाराष्ट्र के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्विस बैंकों में जमा पैसों के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो यह भी आपको याद रखना है। जो स्विस बैंक है, जैसा कि आप जानते होंगे, स्विट्ज़रलैंड की एक बैंक है जहाँ पे ज़्यादातर लोग काले धन को वहाँ पे जमा करते हैं, टैक्स चोरी करके जितने भी पैसे बचाते हैं किसी देश में, उसको वहाँ पे जमा कर दिया जाता है। कहाँ? स्विट्ज़रलैंड में। तो पूछा जा रहा है इसमें भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 77 है, तो 77वें स्थान पे है भारत। तो देख सकते हैं पिछले बार भारत इसमें 74वें स्थान पर था, तो इस बार थोड़ा गिरावट आई है, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी संख्या में कमी आई है वहाँ पैसे जमा करने में। तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें पहले स्थान पे कौन है जो स्विस बैंक में सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग पैसे जमा करते हैं? तो देख सकते हैं इस लिस्ट में देखिए ब्रिटेन पहले नंबर पे है और अमेरिका दूसरे नंबर पे है, और बाकी को देख सकते हैं पाकिस्तान जो है 99वें नंबर पे, बांग्लादेश 85 नंबर पे, और अन्य को आप देख सकते हैं। भारत का आपको याद रखना है, भारत का कितना है? 77वां स्थान है। अगला प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस राज्य की सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापरवना योजना का शुभारंभ किया है? तो महापरवना योजना किस लिए लाया गया है? तो निवेश, अभी देख रहे होंगे जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, उसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा लाया गया है, तो ऐसा महाराष्ट्र के द्वारा लाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब चलिए यहाँ पे हम थोड़ा महाराष्ट्र को मैप में देख लेते हैं। ये रहा महाराष्ट्र, इसकी सीमा आप देख रहे होंगे कहाँ से लग रही है। पश्चिम में देखिए इसकी सीमा अरब सी से लग रही है, यहाँ पे गुजरात से यहाँ इसकी सीमा लग रही है। फिर बाद में यहाँ पे आ जाइए आगे आप, तो यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश से इसकी सीमा लग रही है, छत्तीसगढ़ से, ये रहा तेलंगाना वाला पार्ट, और यहाँ पे आ जाइए तो ये कर्नाटका, और फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं गोवा से इसकी सीमा लग रही है। अब महाराष्ट्र, तो देखिए ये महाराष्ट्र का फॉर्मेशन कब हुआ, महाराष्ट्र डे कब मनाया जाता? तो पहले ही बताया गया था कि बम्बई प्रेसिडेंसी को अलग करके 1 मई 1960 को दो अन्य भागों में बांटा गया था, एक गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। तो इसीलिए 1 मई 1960 को ही दोनों अलग हुए थे, गुजरात और महाराष्ट्र। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र डे कब मनाया जाता है? तो 1 मई यानी 1 मई को। साथ ही इसकी कैपिटल कहाँ है? तो इसकी जो राजधानी है मुंबई है। अगर इसका विंटर कैपिटल पूछ दिया जाए कि जाड़े के दिनों में इसकी राजधानी कहाँ होती है, तो नागपुर आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। कौन सी पार्टी से हैं? शिव सेना से हैं। तो ये भी आपको जानना है। अब चलिए यहाँ के कुछ नेशनल पार्क है उसके बारे में देख लीजिए। जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है उसके बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे है गिलबर्ट हिल, नेक्स्ट है गुगुमल नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, टाडोबा, अंधेरी टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ की है? तो ये महाराष्ट्र के सारे यहाँ पर डिटेल आपको बताया गया। अगला प्रश्न है कि युवा पे मोबाइल ऐप कौन सा बैंक लॉन्च करेगा? तो ऐसा भी एक मोबाइल ऐप है युवा पे, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? तो यह
अभी यस बैंक के द्वारा लाया गया है। यह एक तरह का वॉलेट है, यहाँ से आप हर तरह के बिजली भुगतान एवं अन्य ऑनलाइन प्रक्रिया में यहाँ पे आप भागीदारी कर सकते हैं और अपनी जो जमाएँ हैं उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह किसके द्वारा किया गया है, तो यस बैंक के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए डिटेल यहाँ पे बताया गया है। एलपीजी, बिजली बिल, जल जो वाटर टैक्स होता है, मोबाइल बिल होता है, ये सारे आप ऐसे यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सूक्ष्म, लघु और मंझौले आकार के उद्योगों के लिए, यानी कि MSME, तो समझ सकते हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इसके लिए एक दिवस मनाया जाता है। यह किसके द्वारा मनाया जाता है, UN के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। तो यह दिवस कब मनाया गया, तो यह 27 जून को मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्यों मनाया जाता है, तो जितने भी छोटे उद्योग हैं, लगभग कहा जाता है कि किसी भी देश में छोटे उद्योग और मंझौले यानी कि मीडियम साइज़ के सबसे ज़्यादा होते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में उसकी काफ़ी ज़्यादा भागीदारी होती है। इसलिए इन सभी उद्योगों को क्या, तो उनको बचाना है, उनको संरक्षण करना है, उनको आगे बढ़ाना है। तो इसी के लिए 27 जून को MSME दिवस मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि नेवी लैंडिंग इंस्टेंट लोन। इंस्टेंट मीन्स क्या होता है, तुरंत, अचानक से। तो ये तुरंत लोन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत क्या लाया गया है, तो नेवी लैंडिंग, तो एक लोन लाया गया। तो यह लोन किसके द्वारा अभी लाया गया है कि जो दिया जाएगा, तो ये देख सकते हैं ये सचिन बंसल के द्वारा। तो आपको पता होगा कि जो फ्लिपकार्ट है उसके ये कौन है, फाउंडर हैं सचिन बंसल। फ्लिपकार्ट को किन के द्वारा बनाया गया था, तो सचिन बंसल के द्वारा और बिन्नी बंसल, ये दोनों भाइयों के द्वारा। रितेश अग्रवाल को देख रहे होंगे तो इनके बारे में भी जानिए। अभी जो ओयो देख रहे हैं आप, अभी कंपनी जो होटल बुकिंग एवं अन्य कुछ कार्य कर रही थी, इसके बारे में जानिएगा। इसके फाउंडर कौन है, तो ये रितेश अग्रवाल हैं। भाविश अग्रवाल कौन है, और अंकित भाटी, तो ये सभी देख लीजिए भारतीय हैं, इसीलिए सभी को यहाँ पे बता रहा हूँ। तो भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी, जो ओला कैब है, तो ये देख सकते हैं। उबर है जो कौन सी है, तो वे अमेरिकी कंपनी है, लेकिन जो ओला है वो भारत की है। तो ये भी जानना है। तो इसके संस्थापक कौन थे, भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी। अगला प्रश्न है कि हरिताहरम, ये देख सकते हैं हरिताहरम कार्यक्रम के छठे चरण, यानी छठे चरण का अभी इस उद्घाटन किया गया है, यानी यह बहुत पहले से ही स्टार्ट है। तो आपको ये बताना है कि यह किस राज्य सरकार की कार्यक्रम है, तो यह तेलंगाना की है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या है हरिताहरम, तो देख सकते हैं कि जो हरिताहरम का उद्देश्य तेलंगाना में हरित आवरण को 33% तक बढ़ाना है। तो जितने भी तेलंगाना के एरिया है वहाँ पे जंगल लगाना है, पेड़ लगाना है। तो इसके अंतर्गत उसका नाम क्या रखा गया है, हरिताहरम। तो ये आपको याद रखना है कहाँ की है, तेलंगाना की है। चूँकि इसका अभी छठा कार्यक्रम लाया गया है, तो इसकी शुरुआत कब हुई होगी, सोच सकते हैं 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापरवना योजना का शुभारंभ किया है, तो ऐसा अभी किसके द्वारा किया गया, महाराष्ट्र के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए शायद रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आपको रिवीजन हो जाएगा और अच्छा बात है अगर कोई प्रश्न रिपीट हो जाता है तो। अब चलिए करते हैं पिछले दिन के प्रश्नों का रिवीजन। आपको करना क्या है, तो आंसर खुद से करने का पहले प्रयास करना है वीडियो को रोककर। पहला प्रश्न है कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया है, तो किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो यह त्रिपुरा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न पिछले दिन का था कि उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आपको क्या करना है, वीडियो पहले खुद से रोक लेना है। नेक्स्ट है कि AWMS तकनीक स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए यहाँ पे बताया गया AWMS है, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके द्वारा नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किया गया है, तो ऐसा भी नीति आयोग के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो ये रहा ऑप्शन, तो यह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और 2022 का कहाँ होगा, जो मेंस का, ये वुमेंस का है, लेकिन 2022 में भी फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, वो मेंस का होने वाला है, तो वे कतर में होगा, जो अरेबियन एक कंट्री है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब MCC के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लेयर
कोनोर, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे 1 मिनट, रेचल प्रिस्ट, हाँ इसका आंसर हो जाएगा सी। और जो रेचल प्रिस्ट है वो न्यूजीलैंड की खिलाड़ी थी जो अभी क्या की है, तो वो अभी संन्यास ले ली है। तो इसका आंसर आप वहाँ से नहीं देखिए, जो बोला जा रहा है वही सही है। तो ये देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, इसको एक काट दीजिएगा, क्या है, तो इंग्लैंड के पूर्व महिला कप्तान क्लेयर कोनोर मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की क्या बनी है, तो अभी अध्यक्ष बनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इनमें से किसके द्वारा रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया गया है, तो अभी किसके द्वारा किया गया था, तो श्रीपद नायक के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि इनमें से किसे टोरंटो कहाँ है, तो कनाडा में है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो अभी प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, इन दोनों को नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि आंसर सी। नेक्स्ट है कि FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों पर नियंत्रण करने वाला पहला देश कौन बना है, तो अभी भारत बना है। चूँकि पाकिस्तान वाला क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टिड्डी आ रहे थे जो फसलों को नष्ट कर रही थी, तो उसे ड्रोन के माध्यम से उसे हटाने का प्रयास किया जा रहा और उस पर संचालित किया जा रहा, उसकी देखरेख की जा रही है। नेक्स्ट है कि भारत में हर साल पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये इसका देखिए, इसका मुझे भी नहीं याद आ रहा है, इसका आंसर देखने पे पता चलेगा, शायद इसका 25 जून था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और सॉरी, तो यहाँ पे देखिए मुझे याद नहीं था, अभी बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 24 जून। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, यानी कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरोध के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था, तो ये देख सकते हैं, ये 26 जून को मनाया गया था। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता है, तो ऐसा अभी लिवरपूल ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए।